वेलकम बैक, यू वाचिंग द वीकेंड शो। वीकेंड शो के फैन पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स दे सकते हैं कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है। वैसे मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हमने ये सोचा कि भाई ऑडियंस बेताब हो रही है। अस्मा आपा, हस्बैंड के मुझे लग रहा है मैसेजेस से आ रहे हैं कुछ। वैसे ये रोमांटिक मैसेजेस के एक्सचेंज होता रहता है अक्सर कि नहीं? खुदा का वास्ता बस कर दो, मतलब कैसे? बस कर दो, बस शरीफ सा सवाल कि सुमन आपा आपके यहाँ तो होता होगा कि नहीं? खुदा के लिए। मेरे अंदर सारा जो रोमांटिक सिस्टम है सब म्यूजिक में है बस। अच्छा, सारे जमाने का रोमांस म्यूजिक में। तो वो जो डांटना और वो नाराजगी थी वो भी रोमांस वो म्यूजिक के जरिए ही होता है। हाँ, रिदम में होना चाहिए। अच्छा, लड़ाई भी रिदम में होती है। अच्छा, ऑडियंस कुछ सवालात आपसे करना चाह रही थी तो जी आपके पास माइक है, क्या कहेंगी? आप बहनों में से सबसे ज्यादा नोटी कौन है? नोटी कौन है बताओ। नोटी गर्ल सुंबल आपा। सुंबल आपा क्या शरारत, कोई क्या क्या करती हैं शरारतें? बातें ऐसी करती हैं, हरकतें ऐसी करती हैं। मेरी बातें जब ये शूट पर होती है और जब मैं कहीं और होती हूँ तो ये मेरी बातें वहाँ करती है ना। अच्छा। और मैं माइक पे, मुझे फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना आता, ये वाला स्मार्टफोन मुझे नहीं आता ना, आता है थोड़ा बहुत आता है। तो रिकॉर्ड करने वाला जो है ये सिखाते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो फिर ये मुझे कुछ कहती है तो मैं इसको जब जवाब देती हूँ, हैं तुझे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, तू बोलती क्यों नहीं? फिर मैं कहती हूँ पता नहीं रिकॉर्ड हुआ गया, पता नहीं आवाज़ गई कि नहीं, बोल नहीं रही पता नहीं। और ये ना स्पीकर ऑन करके सबको सुना रही थी पूरे सेट पे। अच्छा, ये देखें। अच्छा, अस्मा आपा को मैंने देखा फेसबुक बहुत इस्तेमाल करती हैं आप, और आप नहीं सुंबल आपा इतना करती? पता ही नहीं, वो तो जो पता ही नहीं कब आता है फेसबुक, मुझे उसमें जवाब तो अपने बेटे से कहना, आपको उससे कहती हूँ, बेचारा सिखाता है, 50 दफा सिखाया फिर वो गलत हो जाता है। ये फिर देखती हूँ कि बंद रहता है 3-3 दिन, इंटरनेट ही बंद है, पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, हाथ ही लग जाता है। लेकिन शौक है आपको सीखने जरा का? नहीं, जरा नहीं, जरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? अस्सलाम वालेकुम आसमा, मेरा आपसे क्वेश्चन है। नाम भी बताइएगा। आई एम समीना राव फ्रॉम अलाइड थोड़ा स्कूल। माइक करीब कीजिए। आई एम समीना राव फ्रॉम अलाइड स्कूल डिफेंस कैंपस, राइट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटीफुल स्माइल? किसी बाबा जी की दुआ है। हमारे उनसे हमने कहा था कि इनकी स्माइल ब्यूटीफुल कर दें, तो उन्होंने पता नहीं, मैं अच्छा काम करती हूँ, लोगों को प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, शायद इसलिए। अल्लाह ताला ने सर्कमस्टेंसेस इतने पॉजिटिव दिए हैं जी, सिंपल सर्कमस्टेंसेस बहुत अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, उसकी वजह से स्माइल रहती है, स्माइल अच्छी है। अच्छा, अच्छा, लेकिन अस्मा आपा मेरे ख्याल में इंसान जब तक खुद खुश ना हो वो ग्लो फिर तब तक नेचुरली नहीं आती। तो यू आर सेटिस्फाइड विद योर ये लाइफ? जरूरी नहीं होता। नहीं, ये जरूरी नहीं होता। मेरा नाम, मेरा एक्टिंग भी कुछ है, और एक्टिंग तो यही है कि जो हो वो नजर ना आए। यही तो एक्टिंग है, यही तो कमाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? जल्दी जल्दी। माय नेम इज़ बहनूर, मैं अलाइड स्कूल से हूँ। मेरा क्वेश्चन था आप सबसे कि सब में से अच्छा खाना कौन पकाता है? ये क्या सवाल है बेटा। खाने से पका लेते हैं, खाने से आगे भी जहाँ और भी है, खाना पक जाएगा, डोंट वरी। फेवरेट डिश कौन सी है जो आपकी फैमिली की है? कोई ईद हो, शब रात हो, या कोई ओकेजन? आलू गोश्त पुलाव और आलू गोश्त। अच्छा, कौन बनाता है? फरमाइश क्या होती है कि कौन बना के? नहीं नहीं, बस वो बन जाता है। वो हम अस्मा की तरफ जाते हैं ईद पर और अस्मा के घर मेरे घर में मैं ही बनाती हूँ। हाँ, अच्छा, आलू गोश्त होता है ज्यादा। और यहाँ आ जाए जरा। हाँ, मैं अच्छा चल, मैं एक क्वेश्चन मासूम जरूर जरूर। और कोई सवाल करना चाहेगा? जी, ये बच्ची करना चाह रही है, जल्दी से। जी जी, क्या नाम है आपका? मैं अलाइड स्कूल से हूँ, मेरा नाम हरम शुएब है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपका बचपन का बहुत यादगार वाकया अगर आप हमें बताएं। जी, मैं सुनाती हूँ यादगार वाकया। मैं अभी आ रही हूँ जी। हाय, बड़ा यादगार वाकया आ गया। हमारे सामने नेबर्स में फ्रेंड्स रहते थे और मैं वैसे हमेशा से बचपन से बहुत ही चिच्चड़ किस्म की इंसान हूँ। बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, बहुत मुझे मोहब्बत हो जाती है बड़ी जल्दी, और मैं लोगों से बड़ा प्यार करना चाहती हूँ, आगे से मिले। तो वो कुछ लड़कियां थी जो मुझे नई मुंह लगाती थी, लिफ्ट नहीं कराती थी, और मैं कहती थी मुझे लिफ्ट कराए ना। सहेलियां को बनाना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे मजा मेरा लगाया ना, तवा लगाया। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा आओ तुम हमारी दोस्त बन जाओ। मैं बड़ी खुश हुई कि आज मुझे इन्होंने मुंह लगाया है, आज मैं इनकी दोस्त बन जाऊंगी। घर के सामने रहती थी, मैं चली गई, उन्होंने मुझे ऊपर ले गई छत पे जाके मुझे टैंकी पे चढ़ा दिया, चेंटी पे चढ़ा के मुझे सीढ़ी खींच ली। और मुझे याद है आज भी कि मैं पूरा दिन अकेली ऊपर बैठी, और वो चले गए नीचे, चले गई अपनी तीसरी डाउन, अपने घर चले गए, और मैं अकेली बैठ के रोती रही। तो चुड़ैले शाम होगी, डायने चुड़ैले छोड़ के चली गई, और मैं इतना रोई, और फिर उसके बाद वो शाम को कहीं और आगे से इशारे करें, हम क्यों उतारे, तो मुझे उतार दो प्लीज।
मैंने घर जाना है, मैं बहुत छोटी थी, मैं सबके जाऊं 5-7 साल की। हमारी बच्ची ये कभी भी नहीं भूलेगा। नीलम आपा आप किधर थी? आपको सुपरमैन की तरह पता नहीं आना मैं फिर चाहिए था। कैसे चली उतरी। गई होगी चुप बाहर, रहने, चुप मैं रहने चली गई करानी थी मैं उनसे हमेशा। दोस्ती करना चाहती थी कि मुझसे दोस्ती कर ले, मुझे अपनी फ्रेंड बना ले, वो नहीं चाहती थी। बेटा कभी टैंकी पे ना चढ़ना किसी की तो वो उन्होंने चढ़ा के सीढ़ी उतार ली, मुझे कभी नहीं भूलता। तो फिर कैसे उतरी? कैसे? मुझे ये याद नहीं, उतार लिया उन्होंने, गालियां गुली एक दफा और निकल लेकिन उतार दियोगे, लेकिन मुझे भूलता नहीं है वाकया कि मैं इतनी छोटी बच्ची थी, इतनी मैं रोई, इतनी हर्ट हुई, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं ऊपर छोड़ के चली गई थी। अब नसीहत पकड़ो। हाँ, अब अगर वो देख रही हो तो कुछ कहना चाहेंगी उन्हें? दफा हो बगैर अच्छा, आपके सपोर्ट कहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ जी। ये कहाँ जाना चाह रहे हैं ऑन एयर बता दें, क्योंकि ये मशकूक सा प्लान। ये देखिए बच्चे को मतलब बच्चा पढ़ने जा रहा है, क्लास है, शाम के 7 बजे भाई कोई क्लास नहीं होती। कौन सी क्लास है? होती है। घर जाना ना, अच्छा, और घर जाके फिर बाबा को लेके जाना है। शरीफ बच्चा है, काफी शरीफ है। शरीफ बच्चा है, बाप के साथ वो कहीं जा रहा है तो उसको बेचारे को जाने। चले मैं जाने देना चाह रही हूँ। आपा के साथ ना जरा मिल के गली जफ्फी करके तो मैं तालियों में सबसे रुखसत करते हैं। सबसे मिले। चलो भाई कोई। अच्छा अस्मा आपा, कुछ आप जब ये घर से बाहर जा रहा है तो कुछ नसीहत करती हैं? माओं की आदत नहीं, बस मैं ये कहती हूँ कि ये बाइक आराम से चलाए। हाँ। और मुझे इससे होता है ठंड लग रही, इसको कुछ पहन ले। अच्छा। हाय ऐसा मैं सर्दी लग रही होगी, बस ये मुझे तक फिक्र वही होती जो है। टिपिकल एक माँ हाँ, की थी। बस। थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच। अल्लाह तालियां हाफिज़। बहुत सारी। अच्छा वो तमाम होती है। अच्छा अहमद सुंबल आपा कुछ कहती हैं तुम्हें क्रिटिसिज्म वगैरह? माओं की आदत होती है वो बिल्कुल क्रिटिसिज्म। बिल्कुल, आपको पता है वो तो नेचुरल है क्रिटिसिज्म। क्या कहती हैं? कि इस तरह के लेट ना आना और रोडों पे ना फिरना। लड़ाई होती है अम्मा गाड़ी के ना साथ? चलाना। कभी बहस वगैरह हुई हो? अम्मा है वो तो होनी होती है। किस आपको बात पता के ऊपर सबकी। सबसे ज्यादा होती है? कि आगे से बोला मत करो। तुम दोनों भाइयों की कितनी बनती है आपस में? बहुत बहुत माशाल्लाह। लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में साथ, तो इसलिए वो दोस्तों वाला सही, scene है। जरा इसकी डांट का लहजा तो बता दो। हाँ ये जरा मुझे बताओ ना जरा। वो मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं वो उस तरह डिलीवर ही नहीं कर सकता डायलॉग। सुंबल आपा जरा बताएं ना किस तरह परवीन आपा की फरमाइश पे डांटती हैं तो कैसे डांटती हैं? जब असल डांटती है वो बस बताओ। असल मैंने डांटा तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं जैसे है। ऐसे वॉल्यूम बस लगता है निकाल। कि ऐसे मैं जैसे जज्बाती तीर आ में रहे हैं कोशिश आपकी करती हूँ कि मैंने कहा कि बेटा अगर आप जो कुछ करोगे आपका हाँ। ऊपर लिखा जा रहा है रजिस्टर में नंबर और आपको 0 मिल रहा है और आपको गरीब हो जाओगे, रह जाओगे ना साइकिल इन चलाओ। फ्यूचर। अच्छा, तो साइकिल इसलिए चलाओ, ये देख लो कि कभी ना मेरे आगे बोलना, क्योंकि आपको बड़ी सजा अल्लाह मियां बड़ा बुरा मनाएंगे। अच्छा ये अभी ये आप हर कहती हैं। हाँ ये इतने बड़े हो गए, बचपन से सिखा रही अभी है। भी ये सिखाया। अभी भी यही कहती हैं। और ये सच बात है कि जो बच्चे माँ के आगे बोलेंगे उनको अल्लाह मियां कभी ज्यादा खुशियां फिर नहीं देते हाँ, ना। नहीं ये देते। बात सच है बच्चों, तुम लोग सब मेरी तरफ से सुन लो। अच्छा हाँ तालियां भी बजा दें हाँ। क्योंकि ये जिंदगी में वही लोग और वही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपनी माँ बाप की बात। और आपकी केस में तो नीलम आपा आपकी माँ रही हैं हमेशा से, और वो जो नीलम आपा वो वाली माँ नहीं है बेचारी कि वो वैसे हमें डांटे और हमें गुनाह मिलेगा इनको डांटने का, वो माँ थोड़ी है। लेकिन हम अपने बच्चों को हमेशा से बचपन से मैं तो बहुत कहती रही हूँ कि बेटा बिल्कुल भी नहीं, बस माँ के आगे तो कुछ बाप के आगे भी नहीं, मतलब बोलना नहीं है क्योंकि उधर से नोट हो जाएगा फौरन। सही। वो ये कहते हैं अम्मा हर वक्त आप कहती है कि मेरी वो उधर फिल्म बन रही है। मैंने कहा हाँ बन रही है, 24 आवर्स तुम्हारी मूवी हर बच्चे की बन रही है। अल्लाह मियाँ नोट कर रहे हैं कि किस बच्चे ने माँ बाप से बुरी तरह से बात की, फौरन वो ऐसे नीचे आ जाएगा उसका ग्राफ, सही। कोई खुशी नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल बता सही दूं। कह रही ये तो भाई वर्किंग क्लास माँ है, हाँ इसलिए सिर्फ ये डाउन टू अर्थ माँ, इसने कभी डांटा डूटा किसी अच्छा को नहीं। बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल, रहा। बिल्कुल अच्छा ऐसा। परवीन आपा आप हॉकी फेडरेशन से आपका ताल्लुक रहा है, आप फाउंड उसको किया, डंडे डुंडे असल में भी कभी मारे कि नहीं? हॉकी के कभी मारने की जरूरत पड़ी कि नहीं? बेटा नहीं, मैं वैसे बंदूकची हूँ। अच्छा हॉकी है, मैं हॉकी को इसलिए मुझे पसंद थी और मैंने काम किया, फाउंडेशन रखी लड़कियों की। एक तो हिंदुस्तान की हसद की वजह से हिंदुस्तान गई थी, वहाँ लड़कियाँ खेलती थी। मैंने आके अपने खावन से कहा हमारी बच्चियों को क्या तकलीफ़ है, उन्होंने कहा हिम्मत है तो कर लो। फिर मैंने वो उनकी वजह से हिम्मत की। ठीक है। हाँ, और वो फिर मैं उनकी प्रेसिडेंट रही बड़ी देर तक। बाद में फिर उमर ने आ लिया तो फिर मैंने कहा चलो जाओ। सही। उसके वक्त फिर ज़ियाउल हक से डांट भी बड़ी खाई मैंने कि हॉकी शुरू करने में, लेकिन काफ़ी वो एक्सपीरियंस था, दिलचस्प था। सही। दिलचस्प और आपने लर्न भी बहुत कुछ सीखा भी होगा उस जी, दौरान। बहुत ट्रैवल किया, ठीक है। बहुत ट्रैवल किया, पूरी दुनिया अल्लाह ने दिखा दी थ्रू हॉकी। तो लेकिन यहाँ से मैं इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि यहाँ बच्चे मौजूद हैं और ये बच्चे हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। ये जो बात कर रही हैं आज से 20-30 साल पुरानी कि लड़कियाँ हॉकी खेलने के लिए इन्होंने शुरू की थी, आज की लड़कियों को मैं ये चाहती हूँ आप बच्चियाँ कि प्लीज़ प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें, मोटरसाइकिलें चलाएं, जहाज़ उड़ाएं, सब कुछ करें प्लीज़।
हेजिटेट ना करें, मत डरें, मत रुकें। जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं जरूर करें, डरना नहीं है किसी से जिंदगी में। प्रोग्रेस, तरक्की करें, तरक्की पीछे ना रहें। ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तुम लोगों ने एक जो वो कंपनी बनाई है टूरिज्म की, बेसिकली एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान इसका नाम है। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक कंपनी बनाई है। मेरा भाई शराज नासिर और उसका पार्टनर कासिम खान और हम लोग बेसिकली फैमिली भी तो एक्सपीडिशंस लेके जाते हैं जवान लोगों को हर तबके से। तो अच्छी जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, हर सोशल सेगमेंट से आ जाता है सोसाइटी के लोग मिलके, दोस्तियाँ हो जाती हैं, ट्रैवल करते हैं, मुल्क देते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सीन है। आपका मुल्क बड़ा खूबसूरत है, तो जाना चाहिए। अच्छा, म्यूजिशियन भी हो तुम तो अहमद, तो म्यूजिशियन जो होता है वो तो बड़ा बागी किस्म का भी होता है। जब तक आपके अंदर वो बागी पुना ना हो और चोट ना लगी हो तो तब तक आप म्यूजिशियन बनते नहीं। जिंदगी में हम बस बताते नहीं है कि चोटें लगी है कि नहीं, ये बताओ। वो अंदर ही लग जाती हैं, हम खुद ही सही करके। अम्मा को पता चलता है चोटें लगती हैं कि नहीं? नहीं, हम चोटें नहीं देखते। मेरे बच्चे इस मामले में बड़े अच्छे हैं। सिर्फ गुड वाइब्स और इस तरह की चीजें देखते हैं। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं बताते कि जिससे मुझे कोई परेशानी हो। एक्टर है ना तो छुपा लेते हैं ये। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे सरप्राइजेस भी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।